से आपसे कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद 10 दिन गिनना, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देंगे आप। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी है, इन्होंने चुनाव के दौरान स्टेटमेंट दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों को पूर्ण रूप से कर्जा माफी की जाएगी, लेकिन राजस्थान में अभी तक कर्जे माफी नहीं हुई है। वहीं पे हाल ही में दौसा के रामगढ़ पचोराम किसान की मौत के बाद में बैंक कर्मियों द्वारा गलत तरीके से किसान की जमीन नीलाम करने का ऑर्डर निकालने के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इसको लेकर के जगह जगह पर प्रदर्शन भी हुई है। देखिए किसान नेता राकेश टिकर सहित कई लीडर यहाँ पे पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं। रामगढ़ पंचशीरा जो पचवारा जो घाटी है, इसमें हम आगे थे इन गाँव में। इस गाँव का नाम हो गया रामगढ़ पचवारा इस गांव का नाम है और ये दौसा जिले में है। कल रात इस किसान के घर पाए थे। अब दिन में हम दिखाएंगे क्योंकि रात तो में सारी चीज नहीं दिखी थी। ये यहाँ से इसकी जमीन शुरू होती है इस किसान की। ये जो पूरा बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से इस किसान की जमीन शुरू होती है। ये बढ़िया इसके यहाँ पे गेहूं की पैदावार इसका हो रही है। आप आगे को भी चलोगे और ये इसकी करीब 10 एकड़ जमीन इसकी है, जो 7 लाख रुपए का कर्जा इसके ऊपर था और ये 10 एकड़ जमीन इसकी नीलाम करी गई है। यहाँ पे देखोगे पूरा गांव और क्षेत्र के लोग हैं। ये इसकी सरसों खड़ी है, ये पूरा खेत इसी का ही है। सरसों इसकी यहाँ पे खड़ी है, बहुत बढ़िया सरसों है। ये सरसों पूरा आ जाएगी अभी फरवरी में लास्ट और अप्रैल उसमें मार्च में ये सरसों कट जाएगी। इस किसान ने कहा कि मैं अप्रैल के बाद में पैसे जमा कर दूंगा, क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, लेन देन वही करते थे। ये यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एक कैंपस भी है इनका। ये यहाँ पे घर है और यहाँ पे क्या है कि जो घर है वो भी ये अपने खेत में ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो इनका घर है, ये आप देखोगे जो घर है इनका, ये महिलाएं यहाँ पे हैं। ये घर भी आप दिखा दो जरा सा, इसका घर को भी दिखा दोगे तो ये घर भी उसी जमीन में नीलाम करा है, जो 7 लाख रुपए के कर्जे में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। और ये घर भी उसी में ही है, ये घर भी नीलाम करा है उन्होंने पूर्ण रूप से। यहाँ पे पूरा गांव है, ये महिलाएं उनके परिवार से, उनके परिवार के तो लोग यहाँ पे नहीं है, शायद ताला लगा हुआ है, वे चले गए। एक बच्ची यहाँ पे जरूर है, कुछ महिलाएं हैं उनके हैं। और ये आप देखोगे कि 10 एकड़ जमीन कैसे जमीनों को लूटा जाता है किसान की। और ये पूरा जमीन उसका 10 एकड़ का पूरा फार्म है। कुछ जमीन उसकी दूसरी जगह भी सड़क के नजदीक है जो बहुत महंगी है। 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। महिलाएं हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। और आप यही रहो बेटे, एक बार लो बताओ तो। ये तो लोग ना यहाँ पे आते, गांव के लोग ना आते। और आज इस तरह की राजस्थान में दूसरी जगह भी जमीनों की नीलामी की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये पूर्ण रूप से वो है कि इन जमीनों को बैंकों के माध्यम से सरकारें और जो बड़े उद्योगपति है वे छीनना चाहते हैं। उनकी नजर देश की जमीन पे है। ये रामगढ़ पचवारा जो घाटी है, ये बहुत उपजाऊ यहाँ की जमीन है। इस जमीन पे बाहर के लोगों की नजरें हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, उनको लूटना चाहते हैं। ये बुरा है। ये महिलाएं आपको बता देंगे। लो बेटे बताओ अपनी बात, आप रखो। देश समाज सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं। ये लोग उनको दे दो भाई। आप बताओ जो भी आप कहना चाहते हैं, इसको आप बता सकते हो। आप सीधा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसानों की बात सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। 2 महीने पहले मेरे काका जी की मौत हो गई थी खेत में, पता नहीं कैसे हुई। यहाँ से सही सलामत गए थे सामने सोने के लिए। फिर सुबह हम 4 बजे जाके संभाले थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरे काका जी की मौत थी। फिर रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आया। जिससे पहले 10 बार गाड़ी आगे दबाव डालते लोन जमा करा। हमने टाइम मांगा था, टाइम नहीं दिया उसने। हमने बोला था कि हमारी फसल कटेगी, हम जमा करवा देंगे, कैसे भी करके जमा करवा देंगे। उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। और नीलामी निकालने के वक्त हमको किसी को भी नहीं बताया गया कि वहाँ पर आपकी जमीन नीलामी हो रही है। और नीलामी से पहले हम बोल दिए थे नीलामी ऐसे बिना पूछताछ के ऐसे नीलामी थोड़ी ना हो सकती है। 7 लाख का कर्जा है, 1 प्लॉट के बराबर जमीन नीलामी हो सकती है। हम मानते हैं हमने कर्ज लिया है उससे, हम उनके ऋणी है। लेकिन ये तो नहीं है कि हमको रोड पे लाकर खड़ी कर देंगे, ये पूरी जमीन नीलामी निकल जाएगी, हमारे घर बार सब उजाड़ देंगे। ये तो नहीं हो सकता। हमारे रहने तक की जमीन नहीं छोड़ी उनको पास।
एक प्लॉट के बराबर 7 लाख के हाँ लेने के लिए अधिकार है। हम भी कुछ हमको संतोष करने के लिए उनको जवाब तो देना चाहिए था। हम गए थे सुबह, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पूरी जमीन नीलामी क्यों की गई, तो संतुष्टि के लिए जवाब तो होना चाहिए ना उनके पास। हम उनको संतुष्टि करने के लिए जवाब तो देने चाहिए थे ना। फिर ऐसा क्यों कि आपका कुछ नहीं है, आपकी जमीन पूरी नीलामी हो चुकी है, अब तो आपका कुछ नहीं है, अब तो रोड बहा चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन सा कानून में ऐसे। ठीक, अभी इनकी बात आपने सुनी। ये यहाँ पे अगर संगठन मजबूत रहेगा और सरकार उससे अपनी मजबूती से आप बात कहोगे पूर्ण होगा। अब ये जमीन जो नीलाम करी थी वो जमीन कैंसिल हो चुकी है, और जो आज भी नीलामी होनी थी वो भी पूरे राजस्थान में से उन्होंने कैंसिल करी कि कोई नीलामी नहीं होगी। हम इन मुद्दों पे सरकारों से बैठ के इन इशू पर सब पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब घोषणा पत्र यहाँ पे दिए, जब सरकार यहाँ पे आई चुनाव लड़ने से पहले, तो एक पार्टी ने यहाँ पे घोषणा करी थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसी मकड़ जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। फसलों का दाम अगर ठीक मिल जाए, जो भारत सरकार से एक लड़ाई बड़ी चली है 13 महीने कि MSP गारंटी कानून मिल जाए, तो किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े।